हेलो दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ एक जॉब भी करता हूं, जहां मुझे कंपनी बहुत अच्छी पे नहीं करती है। इसलिए मैं दूसरे दूसरे जगहों पर जाकर दूसरे दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देकर आता हूं। और प्राय सभी जॉब प्रोवाइडर पोर्टल पर या कंसल्टेंसी पर मैं रजिस्ट्रेशन करके रखा हूं। जहां से भी इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, मैं उस कंपनी में जाकर इंटरव्यू फेस करता हूं। कभी फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, तो कभी वीडियो कॉल के ज़रिए, तो कभी फ़ोन के ज़रिए। तो आज तक मैंने बहुत सारे कंपनियों पर इंटरव्यू देकर आया हूं। इसी क्रम में एक कंपनी से मुझे फ़ोन आता है और बताया जाता है कि उनके यहाँ भी इंटरव्यू चल रहा है। फिर मुझे पूछा जाता है कि क्या मैं इस इंटरव्यू के लिए आ सकता हूं? तो मैंने कहा ज़रूर आऊँगा। फिर मुझसे कहा गया कि उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए मुझे उनके कंसल्टेंसी पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फ़ी केवल 10 रुपया पे करना होगा। तो मैंने सोचा कि इतना छोटा अमाउंट तो मैं पे कर ही सकता हूँ। फिर मुझे एक लिंक भेजकर उस लिंक के द्वारा मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने को कहा गया। फिर मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट कर उनके द्वारा दी गए लिंक को ओपन किया और उस लिंक के द्वारा रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने की कोशिश की। ऐसे तो मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने उस लिंक के द्वारा जब पे करने की कोशिश की तो बैंक से मुझे एक OTP आया। उस OTP में 10 रुपया नहीं बल्कि 10,000 रुपया का अमाउंट ट्रांसफ़र करने की परमिशन मांग रहा है। लेकिन मैंने उस लिंक पर केवल 10 रुपया ही अमाउंट डाला था। फिर मैंने समझ गया कि ये असली इंटरव्यू नहीं है, एक फ्रॉड है, ठगी है। मैंने OTP नहीं डाला और तुरंत ही उस लिंक को डिलीट कर दिया और इस प्रकार मैं ठगी होने से बल बच गया। तो दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार से ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब आपके पास OTP आता है तो उस OTP को अच्छी तरह पढ़े, उसके बाद ही उस OTP को उस लिंक पर डालिए, ताकि आप फ्रॉड होने से बच पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।